कांग्रेस अब बीजेपी की नीतियों को अपनाकर राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की कोशिश कर रही है। इफ्तिहार की जगह अन्नकूट और मंदिरों में जाकर अनुष्ठान आदि का ढोंग कर कांग्रेस जनता को भरमाने का काम कर रही है, जबकि हकीकत तो यह है कि कांग्रेस ने बहुसंख्यक समुदाय को दोयम दर्जे को समझ रखा है और अल्पसंख्यकों को विशेष वरीयता दी है। कांग्रेस की नीतियों ने उसके कोर वोट बैंक को कमजोर करके रख दिया और पार्टी अब अपने चरित्र को बदलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के बदलते रुख पर चुटकी लेते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सांप अपनी खाल बदल सकता है, लेकिन वह हमेशा सांप ही रहेगा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के इस प्रयास से उनका चरित्र नहीं बदल सकता और पार्टी का असली चेहरा सामने आता रहेगा। न्यूज 21 से खास बातचीत करते हुए बीजेपी प्रवक्ता अमित गोयल ने इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान और भजनलाल सरकार ने अभी तक के कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल की पहल पर पहले ही साल में राजस्थान में निवेश आ रहा है और निवेश के आने से न सिर्फ रोजगार बढ़ेंगे बल्कि प्रदेश की चहुमुखी तरक्की भी होगी। और क्या कुछ कहा बीजेपी प्रवक्ता अमित गोयल ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, पिछले लगभग 80 साल की राजनीति में कांग्रेस ने देश के बहुसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक समझा। कांग्रेस की छवि जो सी फॉर कांग्रेस, तो सी फॉर करप्शन, सी फॉर क्राइम और सी फॉर चीटिंग, इस तरह की हो गई। कांग्रेस अपने चरित्र को बदलने का प्रयास कर रही है। वो अगर सफल होती है बहुत अच्छी बात है, उनको बदलना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि सांप केचुली बदल भी ले तो भी सांप सांप ही रहता है। आज़ादी के बाद से करीब 75-80 साल तक कांग्रेस की जो रीति नीति रही थी, उस रीति नीति ने शुरुआत में तो कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाया। एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस अपनी उसी रीति नीति की वजह से कहीं ना कहीं अब कुछ राज्यों तक या फिर गठबंधन की सरकारों तक सिमट के रह गई है। लेकिन हाल ही में एक परिवर्तन कांग्रेस पार्टी में दिखाई दिया है। पहले इफ्तार पार्टी करवाने वाली कांग्रेस अब अन्नकूट करवाने लगी है। पहले मंदिरों से परहेज करने वाली कांग्रेस अब मंदिरों के दर्शन कर रही है, भगवानों के हम कह सकते हैं पूजा पाठ कर रही है। और उसके बाद में अयोध्या श्री राम का विरोध करने वाली कांग्रेस खुद आज जय श्री राम और जय सिया राम जैसी बहस में उलझ रही है। अमित गोयल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अमित जी, जैसे कि कल अध्यक्ष जी से भी बात हुई थी कि इफ्तार पार्टी करने वाली कांग्रेस अब अन्नकूट कर रही है। दूसरी तरफ आज ही कांग्रेस की जो राष्ट्रीय जो उनका संगठन है उसकी एक मीटिंग चल रही थी, तो उसमें भी ये फैसला निकल कर आया है कि कांग्रेस को अब अपनी पुरानी रीति नीति, पुराने ढर्रे छोड़ने होंगे, जनता से जुड़ाव करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि भाजपा के संगठन में दिखाई देती है, अनुशासन पर ध्यान देना होगा। किस प्रकार से देखते हैं इसको? क्या कांग्रेस धीरे धीरे भाजपा के पदचिन्हों पर चलती दिखाई दे रही है? देखिए, पिछले लगभग 80 साल की राजनीति में कांग्रेस ने देश के बहुसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक समझा और अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए, चाहे वो वक्फ बोर्ड के रूप में हो, मदरसों के रूप में हो, और उनको एक वीआईपी ट्रीटमेंट देश में मिला। तो देश में वो बहुसंख्यक समाज जो देश की प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी आस्था, जिसका प्रेम इस देश की मिट्टी से है, उसने अपने आप को लगातार कांग्रेस के शासन में उपेक्षित महसूस किया। दूसरी बात, बढ़ता भ्रष्टाचार। कांग्रेस में आप देखिए कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार और शिष्टाचार में कोई पर्याय नहीं बचा और पूरे देश में कांग्रेस की छवि जो सी फॉर कांग्रेस, तो सी फॉर करप्शन, सी फॉर क्राइम और सी फॉर चीटिंग, इस तरह की हो गई। तो अब लगातार पराजयों के बाद में आप देखिए, जिन भी राज्यों में जहां मुस्लिम मतदाता ज़्यादा है, वहीं कुछ एक एरियाज में कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे सिमटती जा रही है। अमित जी, बीच में मैं आपको टोकूंगा, आपने मुस्लिम मतदाता की बात करी कि उसी जगह कांग्रेस सिमटती जा रही है। अभी हाल ही में राजस्थान में भी 7 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं और झुंझुनू की अगर विशेष तौर पर बात कहें तो राजनीतिक विश्लेषकों की बात माने या फिर जो ज़मीनी जो कार्यकर्ता थे उनकी अगर बात माने तो झुंझुनू का जो मुस्लिम मतदाता है उसने भी शायद कांग्रेस को वोट नहीं दिए। तो बहुसंख्यक ही नहीं बल्कि जो अल्पसंख्यक है वो भी अब धीरे धीरे छेटक रहे हैं। देखिए, उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो भाजपा सरकार की नीतियाँ हैं, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक के द्वारा मुस्लिम महिलाओं जो आधी आबादी का संचालन करती हैं मुस्लिम समाज की, उनको अधिकार दिया है, उनके ऊपर जो जुर्म होता था उसको रोका है। दूसरी बात देखिए, चाहे सबके साथ सबका विकास में मुफ्त मकान मिलने हो या देश के विकास के साथ में जो भी योजनाएं होती हैं वो बिना किसी धर्म और जाति के आधार पर सबको मिलती है और पिछले 10 साल से लगातार मोदी जी के शासन में सबको मिल रही हैं।
तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि देश के विकास के साथ चलना होगा, तो उनमें से निश्चित रूप से धीरे धीरे प्रभाव आएगा। लेकिन अब कांग्रेस को लगने लगा है कि भाई वो वोट बैंक जो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में हर आम आदमी को न्याय मिल रहा है, हर आम आदमी को सुविधाएँ मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस अपने चरित्र को बदलने का प्रयास कर रही है। वो अगर सफल होती है बहुत अच्छी बात है, उनको बदलना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि सांप केचुली बदल भी ले तो भी सांप सांप ही रहता है। बिल्कुल अमित जी, ये तो रही कांग्रेस की बात। कई जो अल्पसंख्यक समुदायों के जो संगठन हैं, मुस्लिमों के जो संगठन हैं, उनमें भी अब धीरे धीरे ये बात हो रही है कि अब हम समाज सुधार की ओर बढ़ेंगे और जो हमारी आबादी के जो युवक युवतियां हैं उनको शिक्षा के ऊपर वो ज़्यादा जोर देने पर इस प्रकार के कई संगठन विचार कर रहे हैं और इस प्रकार की जो बातें हैं वो फैला रहे हैं। तो जो अल्पसंख्यक समाज है उसमें भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक सुधार सा देखा जा रहा है इन सब चीज़ों को लेके, जहां वो पहले शिक्षा की बात नहीं करते थे लेकिन अब वो शिक्षा पे जोर देने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो एक बात देखी है, जितने भी कांग्रेस जितने भी मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं या पैसे वाले लोग हैं, सामर्थ्यशाली लोग हैं, उनका कोई बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता है। और आप एक आम गरीब मुसलमान का बच्चा मदरसे में पढ़ता है, क्योंकि वो एक फ़ौज तैयार होती है जो बड़े लोगों के काम आती है, हिंसा फैलाने में या मान लीजिए धार्मिक मामले में। तो मैं समझता हूँ जब तक मुस्लिम समाज के ये उलेमा और मौलवी, जब तक इनका प्रभाव मुस्लिम समाज पर रहेगा, तब तक मैं समझता हूँ सुधार आना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये प्रयास इनको करना चाहिए, क्योंकि मदरसों में बच्चे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं। और हम चाहते हैं कि वो भी, क्योंकि हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। और इस भारत में तो मैं समझता हूँ 99% लोग कभी ना कभी जो मुस्लिम हैं आज, वो सब उनके पूर्वज हिंदू थे, सब आज की तारीख में मेरे नज़र में एक्स हिंदू हैं। तो हम चाहते हैं उनकी प्रगति हो, देश की मुख्य धारा में वो जुड़े और वो लोग भी तरक्की करें। लेकिन उसके लिए उनको इस तरह की मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा और देश के कदम से कदम मिला के एक सामाजिक सद्भाव के साथ चलना पड़ेगा। निश्चित रूप से उसका बेहतर परिणाम उनकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा और देश के लिए भी अच्छा रहेगा। एक आखिरी सवाल है, भजनलाल सरकार को अब 1 साल पूरा होने को है, कई कार्यक्रम प्रदेश भाजपा भी चलाएगी, राजस्थान सरकार भी चलाएगी, इसे लेकर आप क्या कहते हैं? क्या इन 7 उपचुनावों में 10 महीने के या 11 महीने के कार्यकाल का असर पड़ा और 1 साल पूरे होने के बाद में क्या कुछ राज्य सरकार की प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, निश्चित रूप से फर्स्ट जैसे हमारी प्राथमिकता है अंत्योदय, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। दूसरी बात, कांग्रेस के पिछले 5 साल के शासन काल में सबसे बड़ा जो दंश राजस्थान ने झेला, वो एक दंश तो था कि पेपर लीक का। 19 पेपर लीक हुए, 70 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। आप ये देखिए, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई का पैसा उन बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करते हैं। लोग अपने मकान गिरवी रखते हैं, महिलाएं अपने जीवर बेचती हैं, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और बच्चा जब एग्ज़ाम दे के बाहर आता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार की सरपरस्ती में पेपर लीक हुए। सरकार के उप मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा आरोप लगाया है कि भाई ऐसा ये जो पेपर हैं वो कौन सी तिजोरी में रहते हैं और उस तिजोरी में ऐसा कौन सा पंजा है जो ताला भी नहीं खुलता और पेपर लीक हो जाता है। बाकायदा सरकार के उस समय के उप मुख्यमंत्री ने बाकायदा पदयात्रा निकाली थी, आपको याद हो तो। अब हमारी सरकार आने के बाद में पेपर हुए हैं, कोई पेपर लीक हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और इन पेपर लीक के अंदर जो अपराधी थे, लगातार उन पर कार्रवाई हुई, लगभग 250 लोगों को सरकार ने गिरफ्तार किया है। तो पहली बात तो है कि हमने जो कहा वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था पिछली कांग्रेस सरकार में। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार देश भर में राजस्थान नंबर 1 हो गया था, उसमें निश्चित रूप से लगातार गिरावट आ रही है। सरकार बहुत गंभीरता से इन मुद्दों को ले रही है कि जिसमें अपराध कम से कम हो सके। कारण यह है कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट के अंदर अगर हमें निवेश लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ आएँ, यहाँ आकर अपना पैसा लगाएं, तो उनको 2-3 प्राइमरी चीज़ चाहिए। सबसे पहली चीज़ चाहिए कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति, अच्छी सड़कें। और अच्छी सड़कें तो आप देखिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद देश में जहाँ 10 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी, 38 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है। तो अच्छी कानून व्यवस्था हो, अच्छी सड़कें हों, बिजली की व्यवस्था सुचारू हो, तो सरकार लगातार इन पे काम कर रही है। और इसी का परिणाम है कि कोई भी मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ इतिहास में अभी तक अपने सरकार के पहले वर्ष में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री राइजिंग राजस्थान नहीं करा। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने किया, कई देशों की यात्राएं की, 20 लाख करोड़ के MOU किए। लघु उद्योगों पर मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर है, क्योंकि उससे काफ़ी सारे रोजगार जनरेट होते हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये सरकार की मंशा है कि भाई हमारे राजस्थान को, हमें एक विकसित राजस्थान में तब्दील करना है।
सभी देशों में राजस्थान सिरमौर राज्य के रूप में उभरे, राजस्थान की जीडीपी बढ़े, तो ये जो गंभीरतम प्रयास भजनलाल जी की सरकार लगातार कर रही है, तो मुझे निश्चित रूप से आशा है कि इससे हमारे यहाँ पर निवेश आएगा तो रोजगार में वृद्धि होगी, राजस्थान में टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हम एक सुनहरे और सुखद राजस्थान की ओर आगे बढ़ेंगे। ये थे हमारे साथ अमित गोयल जी। कांग्रेस की रीति नीति में बदलाव का कारण ये मानते हैं कि कांग्रेस ने पिछले 75-80 साल में जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज का दुरुपयोग किया है और अल्पसंख्यकों का एक तरीके से फ़ायदा उठाया है, उसका कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही लेकिन कांग्रेस को अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। और कांग्रेस अब अगर अपने को बदलने को तैयार है, भाजपा की रीति नीति पे चलने को तैयार है, उससे उसका कुछ अगर भला होता है तो ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि सांप अगर अपनी कैंचुली बदल दे तो भी वो सांप ही रहता है। दूसरी तरफ राइजिंग राजस्थान की बात हो या फिर अन्य जो साल भर के लगभग साल भर के अंदर भाजपा सरकार ने राजस्थान में जिस प्रकार से काम किए हैं, उसका कहीं ना कहीं सुखद परिणाम ये आया है कि 7 उपचुनावों के अंदर 5 सीटों पर भाजपा को विजय मिली, यानी कि कहीं ना कहीं जनता ने इन 10 या 11 महीनों में भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कामों को पसंद किया है और आगे भी इन्हीं कामों को और ज़्यादा गति देते हुए राजस्थान का चहुंओर विकास भाजपा सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में करने वाली है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।